हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स का फर्स्ट मॉड्यूल। इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके बाद हर मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका चैप्टर कम से कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड जानेंगे कि राइट्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। हमने पिछले चैप्टर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में समझ लिया था। साथ ही हमने जाना कि कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर मैनर में पीरियोडिकली इलेक्ट की जाती है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। हमने ये भी जाना कि एक डेमोक्रेसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड होनी चाहिए जो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो बेसिकली हमने डेमोक्रेसी के मेन एलिमेंट्स, इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में अच्छे से जान लिया है अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स के थ्रू, और इनकी इम्पोर्टेंस भी हमने समझ ली है फॉर अ डेमोक्रेसी। बट फ्रेंड्स, सिर्फ ये एलिमेंट ही सफिशिएंट नहीं है फॉर अ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस को, इंस्टीट्यूशंस को एक और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके हम किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक पूरे सेंस में कह सकते हैं। और वो एलिमेंट बता सकते हैं क्या है? हम बताते हैं। वो एलिमेंट है एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, यानी डेमोक्रेटिक राइट्स। और यही है हमारा चैप्टर भी। यानी अगर हम इलेक्शंस को, इंस्टीट्यूशंस को और डेमोक्रेटिक राइट्स को साथ में जोड़ दें, कंबाइन कर दें सभी एलिमेंट्स को, तब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कहला सकती है। इवन जो मोस्ट पॉपुलरली इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, उनको भी अपनी लिमिट्स को देखकर काम करना चाहिए, और वो लिमिट्स डेमोक्रेसी में तय किए जाते हैं सिटीजन्स के थ्रू। यानी जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, वही तय करते हैं सारे लिमिट्स और प्रोसीजर्स इन अ डेमोक्रेसी। और इन्हीं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में ये पूरा चैप्टर है, जिन्हें हम अलग अलग रियल लाइफ के स्टडीज के थ्रू पढ़कर समझेंगे कि व्हाट इज मीन्स टू लिव विदाउट राइट्स, व्हाट वी मीन बाय राइट्स एंड व्हाई डू वी नीड राइट्स। यानी कैसा होगा अगर राइट्स ना रहें, राइट्स के बिना हम कैसे रह पाएंगे, साथ ही राइट्स होते क्या हैं और राइट्स की हमें ज़रूरत क्या है, अधिकारों की हमें ज़रूरत क्या है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको मिलेंगे धीरे धीरे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज एक फैमिली है जिसमें 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। लड़के स्कूल जाते हैं बट लड़कियां स्कूल नहीं जाती। सपोज अचानक एक स्लम एरिया में पुलिस आई और कुछ लोगों को अरेस्ट करके बिना रीजन बताए ले गई। तो ये 2 सिचुएशंस हमने आपको बताई। एक ऐसी फैमिली की सिचुएशन जहाँ पे जो सन्स हैं दे आर गोइंग टू स्कूल बट द डॉटर्स आर नॉट, और एक स्लम एरिया की सिचुएशन बताई जहाँ पर पुलिस आती है, कुछ लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है विदाउट गिविंग देम अ प्रॉपर रीजन। अब सपोज आप उन लड़कियों में से होते जो स्कूल नहीं जा पा रही, या फिर उन लोगों में से होते जिनको बिना बताए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो अगर हम इस तरह की सिचुएशन में होते तो हम क्या चाहते, हम क्या एक्सपेक्ट करते सोसाइटी से या फिर गवर्नमेंट से? मे बी हम यही चाहते कि हम सभी में इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। शायद हम चाहते कि सबकी तरह हम भी स्कूल जाएं। हम चाहते कि हमें नॉलेज हो,
कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया। और इफ़ वी फील कि हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर हमें पता है कि हमें अरेस्ट बिना वजह करा गया है, तो हम अपनी वॉइस भी रेज कर सकते। इस तरह के ख्याल हमारे मन में चलते अगर हम इस तरह की सिचुएशन में होते तो। होता कि नहीं, है ना? तो फ्रेंड्स, ऐसे कई सिचुएशंस रियल लाइफ में भी अलग अलग कंट्रीज में देखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया की केस स्टडी में हम देखते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या, जो हम इन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो लोगों के मन में आते हैं कि भाई ये राइट्स होते तो अच्छा होता। सऊदी अरेबिया के केस में हम देखेंगे कि कैसे अपनी ही कंट्री में लोगों के बेसिक राइट्स वायलेट हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया में कंट्री की गवर्नमेंट ने ही लोगों से सब राइट्स छीन रखे हैं। सऊदी अरेबिया में मोनार्क सिस्टम है, मतलब यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है, रूल ऑफ हेरिडिटरी किंग है और उन्हीं का रूल चलता है। राजा के पास, यानी जो किंग होता है, उसी के पास कंप्लीट अथॉरिटी है, पावर है लॉ तक को बदलने की। जनता को कोई राइट नहीं है कि वो कोई लीडर चूज कर सके। किंग ही सिलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी। लोगों के पास अधिकार नहीं है कोई। पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बन सकती। मीडिया भी राजा या फिर मोनार्क के अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकती। पूरा सेंसरशिप है। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी या तो हर कोई वहाँ पर इस्लाम फॉलो करे या फिर मुस्लिम हो, और अगर आप अलग धर्म के हैं तो आपको वो रिलीजन प्राइवेटली फॉलो करना पड़ेगा, पब्लिकली आप नहीं कर सकते। साथ ही अगर औरतों की बात करें तो विमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। बहुत सारी उनको रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। दिस टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू विमेन, यानी एक आदमी की वैल्यू या फिर पोजीशन वहाँ दो औरतों के बराबर है। वहाँ इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जो औरतों का स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। मेन को ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो अगर हम देखें ये केस स्टडी, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लोगों को, सऊदी अरेबिया के लोगों को अपनी ही कंट्री में, अपने ही देश में बेसिक अधिकार नहीं मिले हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए अभी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सबके लिए एक जैसे राइट्स होने चाहिए, चाहे कोई रिच हो, कोई पुअर हो, कोई मैन हो या कोई वुमन। सबके लिए बेसिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स होना ज़रूरी है। तो राइट्स है क्या आखिर? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। रीजनेबल क्लेम्स यानी उचित दावे, कुछ ऐसे दावे, कुछ ऐसे क्लेम्स जो हर एक सिटीजन कर सकता है, बट वो रीजनेबल होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए, उचित होने चाहिए, वरना हम तो कुछ भी मांग कर सकते हैं। तो राइट्स रीजनेबल क्लेम्स हैं लोगों के, जो सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और लॉ द्वारा सैंक्शन्ड हो। डेमोक्रेटिक राइट्स आर द रिस्पॉन्सिबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन, यानी कि वो क्लेम्स जिससे किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल क्लेम्स किसको कहेंगे? जो सबके फेवर में हो। तो रिस्पॉन्सिबल क्लेम्स हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि वो क्लेम्स जिससे किसी को परेशानी ना हो, जिसमें हर आदमी पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, साथ ही साथ उसके राइट्स सोसाइटी से रिकॉग्नाइज्ड और सैंक्शन्ड बाय द लॉ हो, मतलब एक्सेप्टेड बाय लॉ हो। ऐसे राइट्स को डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सपोज तेज तेज गाना सुनना है रात के टाइम पे। अब ये जो क्लेम है, ये जो आपका दावा है, ये जो आपकी मांग है, ये आपके लिए रीजनेबल है कि भाई मुझे तो फुल वॉल्यूम पे सॉन्ग सुनने हैं, मेरे लिए ये बिल्कुल रीजनेबल क्लेम है। लेकिन सोसाइटी को ये मंजूर नहीं है।
so it will not be recognized by society. और ना ही ये तेज तेज गाना सुनना लॉ द्वारा सैंक्शन है, तो ये आपका राइट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये कहो कि आप एक बॉय हो, एक आप लड़के हो और आपको भी गर्ल्स की तरह कथक सीखना है, तो इस केस में ये क्लेम सोसाइटी से भी रिकॉग्नाइज्ड है और लॉ द्वारा भी ये सैंक्शन है, क्योंकि लॉ के हिसाब से तो सब इक्वल है और सोसाइटी को भी इससे कोई भी एतराज नहीं होगा. तो ये जो आपका राइट है ये बिल्कुल करेक्ट राइट है, रीजनेबल राइट है और रीजनेबल क्लेम भी है. सो फ्रेंड्स, राइट जो है वो तभी राइट होता है, तभी रियल सेंस में अधिकार होता है जब वो दूसरों को हार्म ना करे, हर्ट ना करे. यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो. मतलब आपको क्रिकेट खेलने का या कोई और गेम खेलने का बिल्कुल अधिकार है, आप खेल सकते हो, बट अगर रोज रोज आप अपने पड़ोसी की विंडो तोड़ दोगे तो ये आपका राइट बिल्कुल नहीं है. क्लेम्स जो हम करें वो रीजनेबल होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए. दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर्स. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. यानी क्लेम्स जो हैं, दावे जो हैं, वो इस तरह से होने चाहिए, वो इस तरह से हमें करने चाहिए जो बिल्कुल रीजनेबल हो, और अगर वो सेम दावा कोई और भी करे तो उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. और एक जो राइट होता है उसमें एक ऑब्लिगेशन होती है, मतलब एक ज़रूरत उसमें होती है कि दूसरों के राइट्स को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और दूसरों के राइट्स एकदम रिस्पेक्ट होने चाहिए, जो भी आपका क्लेम हो या राइट हो उससे. जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट. अगर हम कोई भी चीज़ क्लेम कर देते हैं तो वो हमारा राइट नहीं बन जाता. फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया गाना सुनने का, तो अगर आपका मन है बहुत हाई वॉल्यूम पे सॉन्ग्स सुनने आपको, तो ये आपका राइट नहीं बन जाएगा. इट हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन. राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी. सोसाइटी में ही राइट्स को सही मीनिंग मिलता है. एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स, है ना. ये तो आपको पता ही है कि सारी सोसाइटीज कुछ रूल्स बनाते हैं सो दैट हमारा जो कंडक्ट है, जो हमारा बिहेवियर है, वो रेगुलेट रहे, बिल्कुल प्रॉपर बिहेवियर हो सबका. साथ ही ये जो रूल्स सोसाइटी बनाते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. What is recognized by the society as rightful becomes the basis of rights. और जो सोसाइटी रिकग्नाइज करती है कि भाई ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सही क्लेम्स हैं, वो राइट्स का बेसिस बन जाता है, बेस बन जाता है. और जो राइट्स का नोशन है, जो राइट्स का नेचर है, वो चेंज करता है टाइम टू टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी. 200 साल पहले जब हम देखते हैं तो विमेन को वोटिंग राइट्स देना स्ट्रेंज लगता था कि औरतों को वोटिंग राइट्स कैसे दे दिया गया 200 साल पहले. बट आज जब हम सऊदी अरेबिया के एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि औरतों के पास राइट्स हैं ही नहीं, तो अब हमें ये स्ट्रेंज लग रहा है. जब सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम लॉ के रूप में लिख लिए जाते हैं तब उन्हें एकदम एक्चुअल में इम्पोर्टेंस मिलती है. अदरवाइज वो सिर्फ कुछ नेचुरल बेसिक या फिर मॉरल राइट्स बनके ही रह जाते हैं. और इसीलिए जब ये राइट लोग वायलेट करते हैं तो हम उसे वायलेशन या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनटचेबिलिटी की ही बात करें, जब तक लॉ ने अनटचेबिलिटी को बैन नहीं कर दिया था तब तक क्या होता था, बहुत से लोग कहते थे कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये गलत है. लेकिन सब लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे. बिल्कुल एक नॉर्मल सा मॉरल राइट या फिर बेसिक राइट बन के रह गया था. लेकिन जब लॉ ने इसे रिकॉग्नाइज किया, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन किया, तब
ये जो राइट है कि नहीं हो सकता डिस्क्रिमिनेशन, इसको बिल्कुल क्या मिल गई, इम्पोर्टेंस मिल गई। और अगर आज की डेट में कोई इस राइट को वायलेट करता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, तो आज इस केस में हम इस चीज को क्या कहेंगे, वायलेशन या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। और ऐसे में सिटीजन कोर्ट्स भी जा सकते हैं, कोर्ट्स के पास भी जा सकते हैं, जुडिशरी से अपील कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर राइट। So if we want to call any claim a right, it has to have 3 qualities. बताइए कौन कौन सी? करेक्ट, रीजनेबल होने चाहिए क्लेम्स, सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और साथ ही सैंक्शनड होना चाहिए बाय लॉ। सो देखा आपने राइट्स होते क्या हैं, और राइट्स के बिना लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, जैसे हमने सऊदी अरेबिया के केस में देखा। So, let us revise quickly. So friends, rights are reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law. A right comes with an obligation to respect others' rights. The notion of rights changes from time to time and society to society. When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. When fellow citizens or the government do not respect these rights, it is known as the violation or infringement of rights. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही जाना कि राइट्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।